तारक मेहता का उल्टा चश्मा। चलो ये सब तो ठीक है, ये बताओ जेठालाल के गणेशोत्सव के स्वागत की तैयारियां कैसी चल रही है? अरे बहुत जबरदस्त मेहता साहब। वो गणेशोत्सव के लिए मैंने तक स्कीम भी बढ़िया सी रख दी है, तो गणपति बापा की कृपा से सेल भी अच्छा हो रहा है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। सही बात है, सब गणपति बापा की कृपा है। बेटे की तारीफ तो करनी पड़ेगी। हम सब अपने काम में बिजी है और वो अकेला टप्पू सेना के साथ मिलकर गणेश उत्सव की सारी तैयारी कर रहा है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। अरे क्या मंडप बनवाया है उसने, है? वो भी भिड़े के बजट में। मतलब? अरे मतलब कम बजट में भाई। अच्छा अच्छा, लो आत्माराम का 100 साल का उम्र है, नाम लिया और आत्माराम हाजिर। देखो आप सब लोग खड़े क्यों हो गए? बैठिए बैठिए प्लीज। बैठ जा बैठ जा। ओए अब्दुल ओ पिड़ू के लिए एक मस्त मसालेदार सोडा बना। अरे सोडी भाई बनाओ क्या? रेडी है? अरे भाई वाह क्या बात है अब्दुल। भिड़े मास्टर तुम कमाल हो, दिन रात गणेश उत्सव की तैयारी में लगे हो, फिर भी बिल्कुल थकते नहीं हो। अरे हमारे लिए भी कोई काम हो तो बताना। हाँ हाँ हाँ, अरे हाथी भाई गणपति बापा के काम में थकान कैसी? उल्टा इन दिनों मुझ में इतना जोश आ जाता है कि 10 आदमियों का काम मैं अकेला कर सकता हूँ। वाह, ओहो, तो फिर एक काम कर, हम सबका सब काम कल से तू ही कर। तो जेठालाल, किसी के पर्सनल काम के लिए जोश नहीं आता, गणपति बापा की सेवा करने में जोश आता है मुझे। सही बात है। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, पूरी सोसाइटी जोश में आ गई। गणपति बापा की सेवा करने के लिए सब उतावले हो रहे हैं। नहीं भले ही सब उतावले हो रहे हो, लेकिन भिड़े की बात अलग। जैसे ही गणेशोत्सव आता है, भिड़े का जोश देखने लायक होता है। उसका रूप बदल जाता है, रंग बदल जाता है, बिना थके तन मन धन से काम करता है भिड़े। नेता साहब, तन मन मेरा होता है, धन सोसाइटी का होता है। वैसे एक बात कहूं, गणपति बापा के लिए ना मेरे मन में विशेष प्रेम है, और इसके पीछे कहानी है वर्गा। क्या? अरे बताओ बताओ भाई, हमें भी बताओ। बताता हूँ, ये हमारे जमाने की बात है। दरअसल बचपन में मेरा कोई दोस्त नहीं था, तो मेरे आजोबा ने गणेश चतुर्थी में मेरी पहचान कराई बाप्पा से। मुझे बोला गणपति बाप्पा ही तुम्हारा दोस्त है। बस तब से हर गणेशोत्सव में मैं बाप्पा की मिट्टी की छोटी छोटी मूर्ति बनाता था, उनकी सेवा करता था। मैं बहुत खुश रहता था। हमारे घर में गणपति बापा की सारी तैयारी मैं ही करता था। इसलिए जब भी गणेशोत्सव आता है ना, मुझ में एक अलग सा जोश आ जाता है। ओ अच्छा, ये बात है, क्या बात है, जबरदस्त कहानी सुनाई तुमने भिड़े, वाह। आप सबको पता है, गणपति बापा के वैसे तो 1008 नाम है, लेकिन मुझे उनके 108 नाम ज़बानी याद है। ओहो, क्या बात है। तो फिर हमें भी सुनाओ। हाँ क्यों नहीं। गजानन, गणाध्यक्ष, विघ्नराज, विनायक, द्वैमातु, द्विमुख, प्रमुख, दुमुख, सुप्रदीप, कृति, सुखनिधि, सुराध्यक्ष, सुरारिक, महागणपति, मान्य, महाकाल, महाबल, हेरंब, लंबजट, हस्वग्रीव, महोदरा, मदोत्कट, महावीर मंत्रिणी, प्रमदा, प्रथम, प्रज्ञा, विघ्नकर्ता, विघ्नहर्ता, विश्वनेत्र, विराटपति, श्रीपति, वाक्पति, शृंगारिणी, अश्रितवत्सल, शिवप्रिय, शीघ्रकारिणी, शाश्वत, बल, बलोत्थिताय, भवात्मजाय, पुराण पुरुष, उष्णे, पुष्करोक्षिप्तवारिणे, अग्रगण्याय, अग्रपूज्याय, मंत्रकृते, चामिक्र प्रभाय, सर्वाय, सर्वोपास्याय, सर्वकत्रे, सर्वनेत्रे, सर्वसिद्धि प्रदाय, सिद्धये, पंचहस्ताय, पार्वती नंदनाय, प्रभवे, कुमार गुरुवे, अक्षोभ्याय, कुंजरासुर भंजनाय, प्रमोदाय, मोदक प्रियाय, कांतिमते, धृतिमते, कामिनी, कपित पनस प्रियाय, ब्रह्मचारिणी, ब्रह्म रूपिणी, ब्रह्म विद्यादि दान भुवे, विष्णु प्रियाय, जिष्णवे, भक्त जीविताय, जीत मन्मधाय, ऐश्वर्य कारणाय, जाय, यक्ष किन्नरे सेविताय, गंगासुताय, गणाधीशाय, गंभीर निनदाय, वटवे, अभिष्ट वरदाय, ज्योतिषे भक्त निधये भवगम्याय, मंगल प्रदाय, अव्यक्ताय,
अपाकृत पराक्रमाय सत्य धर्मिण सखये सरसामुनितै महेशाय दिव्यांगाय मणिकिणकिणी मेखालाय समस्त देवता मूर्तै सहिष्णवे सततोत्थिताय विघातकारी विश्वदृशे विश्वरक्षाकृते कल्याण दूरे उन्मत्त वेशाय अपराजिते समस्त जगधाराय सर्वेश्वर्य प्रदाय आक्रांत चित चित प्रभवे श्री विघ्नेश्वराय। बोला गणपति बाप्पा। यार दिल खुश कर देता है यार। अप्रीतम अप्रतिम वाह 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 भिड़े, प्रणाम है तुझे। तू गणपति बाप्पा का सच्चा भक्त है। सच्चा क्या खड़खड़ा टोल गया सब। 108 नाम बोले। क्या बात है भिड़े। वो भी सब संस्कृत में। हाँ हाँ चला सिर्फ मैं ही नहीं, बाप्पा के सभी सच्चे भक्त होते हैं। चलो अभी छोटे मोटे काम है वो कल खत्म कर दूंगा, फिर परसों धूमधाम से बाप्पा को लेने जाएंगे। हाँ सब लोग टाइम पे आ जाना। चलो भाई चलो निकलते हैं। अंजलि, अरे तारक, आप सोडा शॉप से आ गए। मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। क्या बात है भाई, बहुत खुश नजर आ रही हो आज, क्या हो गया? अरे मैं ही नहीं, पूरा का पूरा गोकुल धाम बहुत खुश है। हमारे प्यारे गणपति बापा जी जो आ रहे हैं। हाँ तारक देखिए ना, मैंने गणपति बापा के लिए आरती की थाल बनाई है। सुंदर है ना? अब बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया थाली बनाई है। क्या बात है अंजलि, एक बात कहनी पड़ेगी, तुम महिलाओं को ना सलाम है। तुम लोग कोई भी चीज बनाती हो ना, आरती की थाली हो, भगवान की पूजा का आसन हो, पंखे हो, कोई भी चीज हो, अपनी कला का अंश डाल के उसे तुम अद्भुत बना देती हो। थैंक यू तारक, गणपति बापा आएंगे ना तो अपने साथ ढेर सारी खुशियां लाएंगे और हमारी सारी कठिनाइयां ले जाएंगे। इस बार ना हम सब मिलकर बहुत अच्छे से आरती करेंगे और साथ में उनका आशीर्वाद भी लेंगे। अरे हाँ भाई, आशीर्वाद तो लेंगे ही, और वैसे भी मुझे गणेशोत्सव बड़ा पसंद है। एक तो गणपति की आराधना का आनंद, फिर इन 11 दिनों में न तो तुम करेले के मोदक बनाती हो ना नीम का पंचामृत। पता है मुझे कि गणपति जी के प्रसाद के बहाने आप जो मोदक, मेवा, शीरा अच्छे से 11 दिन खाते हैं। तो भाई वो मेरी पूजा है, वो मेरी पेट पूजा नहीं है। रहने दीजिए। वैसे एक बात अच्छी है कि इस बार गणपति के दौरान कोई विघ्न नहीं आया है। सब कुछ एकदम अच्छे से मजे से हो रहा है। हाँ, सब एकदम मजे से हो रहा है, इसी बात से चिंता हो रही है मुझे अंजलि। तारक, एक बात कहूँ आपसे, आपका नाम तारक मेहता नहीं, चिंता मेहता होना चाहिए। मतलब कोई चिंता नहीं है, आपको उस बात की भी चिंता हो रही है। भाई अंजलि, ये गोकुल धाम है, गोकुल धाम में सीधा चश्मा कब उल्टा हो जाए पता नहीं चलता। यहाँ कोई भी आयोजन हो, टेंशन और मस्ती के बिना पूरा होता ही नहीं है। हाँ तो होगी ना, बहुत सारी मस्ती और धमाल होगी, कोई टेंशन वेंशन नहीं होगा। तारक, आप ना बहुत सोचते हैं। अरे अंजलि, मैं लेखक हूँ, लेखक का काम ही है सोचना, अगर वो भी ना करूँ तो क्या करूँ? कुछ मत कीजिए आप, चलिए जल्दी से सो जाइए, बहुत काम है कल। माधवी, टप्पू सेना ने इस बार क्या मेहनत की है। अरे बाप रे, एकदम सीरियस होकर, बिल्कुल भी टाइम पास नहीं, मजाक नहीं, मस्ती नहीं, बिल्कुल सीरियस होकर मेहनत की है। डेकोरेशन हो गया, सोसाइटी का मंडप का काम हो गया, अभी थोड़ा बहुत लाइटिंग का काम बचा है, वो कल हो जाएगा। फिर मेरे गणपति बाप्पा बड़े शान से गोकुल धाम में विराजमान होंगे। 1 2 3 4 गणपति सा जय जयकार। 1 2 3 4 गणपति सा जय जयकार। 1 2 गणेशोत्सव आते ही एकदम बच्चे बन जाते हैं आप। माधवी, हम चाहे कितने भी बड़े हो जाए, ईश्वर के सामने तो बच्चे एक ही नहीं। पर अभी सो जाते हैं, कल सुबह जल्दी भी उठना है। चला
कुंदीर मामा, कुंदीर मामा कहाँ हो? कुंदीर मामा कहाँ है पापा? कुंदीर मामा, कुंदीर मामा कहाँ हो आप? कुंदीर मामा, आपने मुझे बुलाया, मैं आ गया, आप कहाँ हो? पापा कहाँ है? गणपति बापा साक्षात मेरे सामने, मुझे यकीन नहीं हो रहा ये सच है कि सपना? अरे बाळ, मैं अगर सच में मिलने आऊंगा तो कोई मानेगा नहीं, इसलिए मुझे स्वप्न में ही आना पड़ता है। पापा, पापा मैं तो मानता हूँ कि आप सच में भी आ सकते हैं, लेकिन जो भी हो, आपने मुझे दर्शन दिए, ये मेरे लिए बहुत है पापा। मुझे पता है, जब से छोटे थे तब से मुझे दोस्त माना है ना? हाँ पापा। और जब गणेश चतुर्थी आती है, मेरा उत्सव आता है, तब एकदम बच्चे बन जाते हो, मेरे आगमन की राह देखते हो पापा, और नाचते गाते मुझे अपनी गोकुल धाम सोसाइटी में लेकर आते हो। ओ पापा। लेकिन इस बार मैं तुम्हें कुछ कहने आया हूँ। कहिए ना पापा। पापा आप जो भी कहेंगे मुझे शिरो मानने हैं। आपके आगमन की सारी तैयारियां हो गई है, पंडाल भी रेडी है। आपके आने के बाद आपकी आरती करेंगे, आपको तरह तरह किस्म के मोदक खिलाएंगे। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई इच्छा है तो प्लीज बोल दीजिए, हम वो भी पूरी करेंगे पापा। अरे मेरी कोई खास इच्छा नहीं है, मैं तो एक छोटी बात कहने आया हूँ। आप आज्ञा कीजिए पापा। देखो, हर बार तुम गोकुल धाम वासी धूमधाम से मुझे लाते हो, तो इस बार मुझे लेने मत आना, मत आना, मत आना। लेने मत आना मतलब? मैं कुछ समझा नहीं पापा। मुझे लेने मत आना, मैं स्वयं आ जाऊंगा। स्वयं आएंगे? आप स्वयं कैसे आ सकते हैं पापा? मुझ पर भरोसा है ना? खुद से भी ज्यादा पापा। तो बस मुझे लेने मत आना, मैं स्वयं आ जाऊंगा। पापा, लेकिन हम लोग लेने नहीं आएंगे तो आप आएंगे कैसे? पापा, 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 पापा आप कहाँ हो? पापा, पापा, आप स्वयं कैसे आएंगे पापा? हम लेने आपको आ जाएंगे, आप कष्ट मत कीजिए। पापा, 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 पापा। ये सपना था या सच? कुंदीर मामा, अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। नीचे मंडप के पास जाके देखता हूँ।
लगता है सपना ही था। लेकिन सपना भी ऐसा था जैसे लग रहा हो सच में गणपति बापा मुझसे मिलने आए हो। लेकिन गणराया, आपने ऐसा क्यों कहा कि आपको लेने आने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं आ जाएंगे? पापा, आप स्वयं कैसे आएंगे पापा? आपने कहा कि आप पे भरोसा रखो। पापा, आपने तो मुझे उलझन में डाल दिया। ये बात मैं सोसाइटी वालों को कैसे बताऊंगा? गणराया, मेरी उलझन दूर कीजिए पापा। मुझे बताइए, आप स्वयं कैसे आएंगे? आप कैसे आएंगे स्वयं? आप स्वयं कैसे आएंगे? दोस्तों, गणेशोत्सव चल रहा है। गणेशोत्सव के अवसर पे हम लोग पांडाल में जाते हैं, लोगों के घर जाते हैं, रिश्तेदारों के घर जाते हैं गणपति बापा के दर्शन करने के लिए। लेकिन यहाँ गोकुल धाम में भिड़े के सपने में स्वयं गणपति बापा ने आके दर्शन दिए हैं। इस सपनों का क्या कहना? आप जो खुली आंखों से सपने देखते हैं वो आप अपनी मेहनत और हिम्मत के बूते सच कर सकते हैं, सच करते भी हैं लोग। लेकिन नींद में जो हम सपने देखते हैं उन पे हमारा कोई वश नहीं होता। अच्छे सपने हम चाहते हैं कि सच हो जाए और बुरे सपने हम खुद चाहते हैं कि सच न हो। और यहाँ पप्पा खुद आए हैं भिड़े के सपने में और उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो गोकुल धाम में स्वयं आएंगे, उन्हें लेने मत आना। अब भिड़े कंफ्यूज है, क्या करें? लेकिन जब पप्पा ने स्वयं कहा है कि उन्हें लेने मत आना, वो स्वयं आएंगे, तो फिर नकारा भी तो नहीं जा सकता जब भगवान खुद कह रहे हैं। तो अब देखना यह है कि आगे क्या होता है, क्योंकि भिड़े की इस मीठी दुविधा में जब गोकुल धाम के लोग भी जुड़ेंगे तो फिर यहाँ हास्य रस भक्तिपूर्ण भी होगा और जबरदस्त भी होगा। बस जाने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.